नेपाली गोरखा ज्वाइनिंग कर रहे थे वैगनर को। यह खबर कब की थी? 26 जून की। आर ज्वाइनिंग वैगनर द ल्योर ऑफ प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज। अब जैसा मैंने आपको पहले के सेशंस में बताया है कि ब्रिटेन अमेरिका रूस के अंदर प्राइवेट सेना का कल्चर है। जैसे अपने यहां जॉब वैकेंसी निकलती है, जैसे मैंने कंटेंट डेवलपर्स के लिए वैकेंसी निकाली है लगभग हर महीने, ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर वैकेंसी निकलती है कि आओ और प्राइवेट सेना में शामिल हो जाओ। तो भाई साहब, इस विषय के ऊपर भारत के अंदर कांग्रेस ने भारत सरकार को ट्रोल करते हुए कहा है कि तुम्हारे कारण नेपाल का गोरखा भारतीय सेना में शामिल ना होकर रशिया जा रहा है। अब दिमाग में आपके भी सवाल बनेगा कि सर हमारे कारण क्यों? क्योंकि पहले हमारे गोरखा रेजिमेंट में ये शामिल हुआ करते थे, लेकिन भारत ने लिया है अग्निवीर योजना, जिसके अंदर 4 साल के लिए सैनिक बनने थे। तो नेपाली गोरखा जो आकर के गोरखा रेजिमेंट में शामिल होते थे, उन्होंने इनकार कर दिया, उनकी सरकार ने इनकार कर दिया कि नहीं सर, 4 साल के लिए तो नहीं आएंगे। तो फिर वो कहां गए? तो वो जाकर वैगनर में शामिल होने चले गए। ये जयराम रमेश जी का कमेंट है, जिसके ऊपर इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ट्रोल किया है। नेपाली गोरखा वहां जाते क्यों हैं? भाई वहां पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये देखिए, आपको नेपाली गोरखास की तस्वीरें दिख रही हैं, ये नेपाली गोरखा हैं जो कि वैगनर ग्रुप में जाकर के शामिल हो गए। ये रशियन टाइम्स जो वहां का खबर है, वहां की खबर है, आप इसे देख सकते हैं। 100 of नेपालीज रिपोर्टेडली ज्वाइन रशियन आर्मी एज कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर। कॉन्ट्रैक्ट पर जाकर के ये लोग वैगनर जाके ज्वाइन कर लिए कि हमें यहां पर। अब कारण खोजोगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, दो चार बातें। पहली तो आपको पता ही है कि साहब हमारे देश के अंदर अग्निवीर योजना का मामला चल रहा है, अग्निपथ योजना का, जिसके माध्यम से अग्निवीर बनाए जाते थे। तो इनको अग्निवीर नहीं बनना था। जब अग्निवीर नहीं बनना था तो चीन ने गोरखाओं से कहा कि हमारी सेना में शामिल हो जाओ, रूस ने कहा हमारी सेना में साझा हो जाओ। भारत ने हालांकि इनसे खूब बातचीत करी, लेकिन ओली की सरकार ने इतना मतलब मामला बिगाड़ दिया कि गोरखाओं को आने से रोक दिया गया। ठीक है साहब, गोरखा इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीट टाइम के लिए लाओ तो आना चाहते हैं। दूसरी बात, ऐसा गोरखाओं को वहां जाकर मिलता क्या है? तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखा जो वहां जा रहे हैं, उन्हें रशियन सिटीजनशिप ऑफर की गई है कि आप सेना में आओ और सिटीजनशिप पाओ। मतलब वैगनर प्राइवेट सेना के अंदर एंट्री करो, रशिया की सिटीजनशिप मिलने में आपकी मदद करेंगे और बढ़िया तनख्वाह देंगे। कितनी तनख्वाह देंगे? देखिए, यूक्रेन वॉर के अंदर पूरी तरह से वैगनर के लड़ाके जाकर लड़ रहे हैं। अब यूक्रेन फोर्सेस के अंदर जहां पर वैगनर के लड़ाके लड़ रहे हैं, वहां पर रशिया में इस प्रकार के होर्डिंग टके हुए हैं। जरा आप होर्डिंग को टांकते हुए देख सकते हैं। प्राइवेट सेना ज्वाइन करने के ये तस्वीरें हैं जो इस प्रकार से यहां पर लगाई जाती हैं। आप पोस्टर लगाते हुए देख सकते हैं कि किसी को वैगनर में शामिल होना है तो हो सकता है। और तो और, वैगनर ने प्रॉपर तरीके से यहां पर जब बागमुट रीजन में थे, तब से यह अनाउंसमेंट किया हुआ है कि हमने एक बहुत की पोजीशन पर कब्जा कर रखा है, हमें लोगों की जरूरत है। आप तनख्वाह देखें, 2700 यूरो के आसपास। अगर 80-90 रुपए का भी यूरो है तो लगभग 2.5 लाख रुपए महीने के आसपास देने का वादा। साथ में अगर कुछ हो जाता है बाई चांस, तो पूरा इंश्योरेंस, पूरे परिवार की मदद, और साथ में रशिया में रहने का मौका। इसलिए गोरखा निकल निकल करके रशिया जाकर ज्वाइन करने चले गए। ठीक है, आप यहां पर जानकर देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो भी फॉरेनर आकर के वैगनर ज्वाइन करेगा, जब पुतिन का वैगनर के साथ सही चलता था मामला, उस समय पुतिन ने वैगनर को यह परमिशन दे रखी थी कि किसी भी देश के नागरिक को बुलाओ, वैगनर ज्वाइन करवाओ और उसको लड़ाई में ले जाओ। क्यों? क्योंकि बड़ी मात्रा में रशियन सैनिक युद्ध से बैकफायर कर रहे थे। भैया अपन युद्ध में नहीं जाएंगे यूक्रेन से लड़ने। इनने कहा अपन को अपने लोग क्यों मरवाने, दुनिया भर के इतने बेरोजगार बैठे हैं, सबको बुलाओ। तो इन्होंने भाई साहब क्यूबा तक से, जो क्यूबा पूरी तरह से मतलब डिस्टर्ब्ड कंट्री है, क्यूबा के भी जो शरणार्थी हैं वो जाकर के वैगनर फोर्स ज्वाइन कर ली। नेपाल के भी निकल करके गोरखा जाकर वैगनर फोर्स ज्वाइन कर लिए। बोले भाई नेपाल में तो मंदी चल रही है, वहां कम से कम पैसा तो मिलेगा। इंडिया से भी कई लोग वैगनर फोर्स जाके ज्वाइन किए हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये प्रॉपर एक एग्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है 15 मई 2024 तक का प्राइवेट सेना में भर्ती होने का। वैगनर के अंदर जो एक नेपाली का जो आप यहां पर वो देख रहे हैं, ठीक है ना, रूसी सरकार के बीच में प्रॉपर तरीके से समझौता हुआ, बेरोजगार युवा वहां जाकर के गए। ठीक है, और तो और फॉरेनर नेशनल्स के लिए पहले दिक्कत आता था कि उन्हें रशियन नहीं आती थी। इन्होंने ये कहा कि कोई विदेशी आता है, उसे अंग्रेजी भी आती है ना, तो काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब काम चला करके उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए भी डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि नेपाल के अंदर फिलहाल बहुत बड़ी मात्रा में रिसेशन चल रहा है और इनको पैसे की आवश्यकता है, और इस काम के लिए इन्होंने प्रॉपर तरीके से विदेशियों को अपने साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। रशिया के द्वारा वैगनर को लास्ट ईयर $1 बिलियन का पेमेंट किया गया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि प्राइवेट सेना को पुतिन कितना ज्यादा पैसा देते हैं, और प्राइवेट सेना के माध्यम से लोगों को शायद, अब देखते हैं यहां से आगे क्या होगा, क्योंकि अब शायद वैगनर नहीं बचेगी। पुतिन की मंशा यही है।